परिसर में हमारा मानना है कि मरीज को भगवान मान करके हम लोग सेवा करें और अस्पताल परिसर में हमारा मानना है कि मरीज को भगवान तक कहा जाता रहा है कि ईश्वर के बाद डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अभी तक किसी को कहते हुए नहीं देखा होगा कि मरीज भगवान का रूप होते हैं। जी हाँ, यह संभव योगी सरकार में सूबे में दूसरी बार सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे नेताओं को शामिल किया है जो प्रदेश में योगी सरकार की नज़ीर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा बीते दिन सूबे के डिप्टी सीएम एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक का सुल्तानपुर जनपद के जिला चिकित्सालय के औचक निरीक्षण के दौरान दिखा। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मरीजों को भगवान मानकर सेवा करनी चाहिए। आगे आप खुद ही सुनिए। दरअसल सुल्तानपुर जनपद मुख्यालय के हम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हैं और मुझे लगा कि यहाँ के जो मरीज हैं उनकी हम परेशानी समझें, अस्पताल में हमारे जो चिकित्सक हैं उनकी दिक्कतों को देखें और जो सुल्तानपुर नगर और ज़िले के लोग हैं उनको भी हम मिल करके उनकी बात समझें। तो हमें जो भी जानकारियाँ मिली उसको हम सुधार करने के लिए कह रहे हैं और अस्पताल परिसर में हमारा मानना है कि मरीज को भगवान मान करके हम लोग सेवा करें। इसमें हमारे चिकित्सक मित्र हमारी मदद कर रहे हैं, सभी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ मदद कर रहा है। मरीजों को जो सरकार दवाइयाँ दे रही है उनको उपलब्ध हो और सभी प्रकार से मरीज चिंता मुक्त होकर के सरकारी अस्पताल में आए। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं और ये मान के चलें कि इससे बेहतर इंतजाम कोई कर नहीं पाए। खत्म हो जाते हैं तो एक सप्ताह पहले ही डिमांड नोट लखनऊ भेज दें जिससे आपके पास खत्म होने का कोई ना निकले मुंह से। एक सप्ताह पहले ही मांग के अनुसार दवाइयों को ला करके हॉस्पिटल में रख लें जिससे ना निकले। तो हमारे जो मरीज हैं, जो हमारे परिवार के लोग आते हैं बीमार होकर के, पूरे प्रदेश की जनता हमारी परिवार की सदस्य की तरह है, उनकी सेवा हम लोगों को मिलकर के करनी चाहिए। बहरहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन दिनों प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकारी चिकित्सालयों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और डॉक्टरों को यह हिदायत दे रहे हैं कि जो सीमित संसाधन हमारे पास है उसी संसाधनों में चिकित्सालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाएं और परिसर में मरीजों की दवाइयों से लेकर पेयजल व्यवस्था के साथ साफ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें। जो परिपत्र हमने भेजा था 20 दिन पहले मिला है आपको, धूल नहीं हो, सफाई हो, पीने के पानी का इंतजाम हो, और ये जो व्हील चेयर और स्ट्रेचर, दवाई और बेडशीट सबकी केवल इसी की चेक करें। सर मैं आप उपस्थिति जरूर देखिएगा। हाँ, मैं लगातार अपने ऑफिस पहुंचने से पहले आपने अच्छा जानते ही नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हम माना कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी के साथ संसाधनों की भी कमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। जल्द ही हमारे पास डॉक्टरों की कमियां भी दूर हो जाएंगी और जो संसाधन हमारे पास नहीं है उनकी भी व्यवस्था कराई जाएगी। भी जो संसाधन हमारे पास हैं इनको लेकर के हम आपके बीच में हम मैक्सिमम आपके साथ खड़े हैं। जो भी हमारी ताकत है हम आपके साथ खड़े हैं। हम चिकित्सकों के भर्ती के लिए अभी शीघ्र ही व्यवस्था करने वाले हैं। अब बजट आज प्रस्तुत हुआ है, आपने देखा होगा कि उसमें 10,000 से अधिक पद निकाले हैं हम लोगों ने। धीरे धीरे सब इंतजाम, आपको पता है यही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले माने योगी जी से पहले कुल 13 मेडिकल कॉलेज थे। आज हम पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अभी हमारे पास 30 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में, 35 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट क्षेत्र में है और सभी जनपदों में हम बना रहे हैं। और कुछ जनपद बचे हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं या निर्माणाधीन नहीं है। 16 बचे, उनमें भी शीघ्र ही हम निर्माण प्रारंभ कराएंगे पीपीपी मोड पे और पूरे प्रदेश में हम वर्ल्ड क्लास चिकित्सा व्यवस्था देने वाले हैं और हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश है कि किसी भी स्थिति में अस्पताल परिसर से हमारे मरीज निराश होकर न लौटे और लोगों का भरोसा सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर बढ़े। सुल्तानपुर जनपद के जिला चिकित्सालय में बीते दिन सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो इमरजेंसी सहित वार्डों में मरीजों का हाल भी जानने के साथ जिला चिकित्सालय की व्यवस्था की जानकारी भी ली। उन्होंने बताया कि कुछ मरीजों का फोन नंबर भी उन्होंने लिया है और उनके इलाज की मॉनिटरिंग भी वह खुद करेंगे। देने वाले हैं
आज निरीक्षण के दौरान आप क्या खामियां मिली? देखिए, आप नेगेटिव बात मत सोचो। हम मदद के लिए आए हैं। हमारे जो सीएमओ हैं, सीएमएस हैं और राउंड द क्लॉक लग करके मरीजों की सेवा कर रहे हैं और हम सब मरीजों से मिले हैं। मरीजों ने पूर्णतः संतुष्टि व्यक्त की है और जिनकी थोड़ी बड़ी समस्या है उनको हम पूरा करेंगे। खुद हम मिलेंगे। हमने कुछ मरीजों का नंबर भी लिखा है, जैसे उसके पति की तबीयत ज़्यादा खराब है, उसका हमने नंबर लिखा है। उसकी मॉनिटरिंग हम स्वयं करेंगे। सीएमओ सीएमएस साहब से हमने कहा है कि उनको घर की तरह एकदम ठीक करके भेजें। रेफर हमें नहीं करना है। विशेष परिस्थितियों में जब हमारे पास ऐसी चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है सुल्तानपुर में, तभी हम बाहर रेफर करें, क्योंकि बाहर रेफर होने से मरीज के परिवार पर अचानक वित्तीय भार बढ़ता है और टेंशन भी बढ़ता है कि सुल्तानपुर को छोड़ करके हम लखनऊ जाए, कहाँ जाए, बनारस जाए। तो जब लोकल आदमी लोकल में रहकर इलाज पाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। ये हमने जरूर निवेदन किया। बहरहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह औचक निरीक्षण काफी हद तक कारगर साबित होता नजर आ रहा है। जिस जिला चिकित्सालय में संसाधनों के बावजूद भी अव्यवस्थाएं मौजूद रहती थीं, वह प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में काफी हद तक सुधार आता दिख रहा है। उसका कारण है कि न जाने किस देश में मिल जाए ब्रजेश पाठक को। हमारी यह खबर आई हो पसंद तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।